कितने हो गए इसमें बताओ। आठ पूरा, आठवां हो गया पूरा, आठवां कराना है, हो गया। देखो क्या बोल रहा है, एक मीनार के पैर से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पैर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब ये नहीं लग रहा कि एक तरफ एक मीनार है और एक तरफ एक भवन है, और मीनार से उधर देख रहा है और भवन के नीचे खड़े होकर उधर मीनार को देख रहा है, दोनों सीन ही हो गए। अब इसके अंदर देखो अपन बनाएंगे तो क्या बना लेंगे, देखो ये मान लो सपोज दैट अपन ने ये बना दिया यहाँ पे एक बिंदु, ये बना लिया दूसरा। अब मीनार और शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60, 50 मीटर ऊंची मीनार बता रखी, तो मीनार बड़ी होगी भाई। अपन नहीं कहते क्या 4 मीनार, मीनार तो बड़ी होगी, और भवन को कर दे छोटा। ए भी मान लो ये सी हो गया, ये भवन का पैर बना दूं मैं, ये बड़ा क्या हो जाएगा भवन का टॉप, भवन का क्या है ये टॉप है। ये मीनार का पैर बना दूं यहाँ पे, मीनार का पैर, और ये मीनार का क्या हो जाएगा टॉप, ये मीनार का क्या हो जाएगा टॉप। ए बी सी और यहाँ लगा देंगे डी। अब मीनार के पैर से भवन के शिखर को तो 30 डिग्री बनवा रहा है ये, तो यहाँ पे ध्यान दो, मीनार के पैर से किसको बनाना है, भवन के शिखर को। कितने डिग्री देख रहा है ये, यहाँ खड़े होकर देख रहा है 30 डिग्री बना रहा है। फिर क्या कह रहा है ये, भवन के पैर से मीनार के शिखर को, ये देखो यहाँ खड़ा होता है, यहाँ खड़ा होके इसको देखता है मीनार के शिखर को, तो यहाँ कितने डिग्री बना रहा है ये, यहाँ भवन के पैर से खड़े होके मीनार के शिखर पे ये बना रहा है 60 डिग्री। बोल रहा है मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी बोली गई है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई निकालो, हमने क्या मान ली h है, यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। देखो माना जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर, AD कितनी हो गई अपनी तो 50 मीटर। AB नाम का जो साइड है ना वो इसमें कॉमन है, दोनों भाइयों के काम में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल के काम में आ रहा है। तो अपन में यहाँ बोलेंगे साहब दो तरह के ट्रायंगल दिख रहे थे अपने को, तो कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो है अपना एन ट्रायंगल ABC। देखो जमीन से मीनार भी 90 बनाती है और भवन भी क्या करता है 90 बनाता है, दोनों 90 बनाते हैं। तो मीनार से जमीन और भवन दोनों ही 90 बनाते हैं, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC। एक बार तो मैं इसमें जा रहा हूं जिसमें 30 डिग्री बन रहा है, इसको देखना अब मैं 30 डिग्री वाले में जा रहा हूं। अगर किसी को लग रहा है कि सर कौन सा है कंफ्यूज होंगे, तो देखो 30 डिग्री वाले को अपन ऐसा बना देते हैं, मैंने जिस पे येलो लाइन कर दी है वो अपना 30 डिग्री वाला हो गया। इन ट्रायंगल ABC थीटा यहाँ पे कितना चल रहा है अपना 30 डिग्री। कैसे निकालेंगे अपन इसमें, देखो अरे ये तो हो जाएगा इसके लिए किसका लंब का सा काम करेगा,
और ये क्या हो जाएगा इसका आधार, और 60 वाले के लिए भी ये रहेगा आधार, और ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। तो मैक्सिमम तो tan थीटा ही लग रहा है इसमें। देखो ये हो जाएगा अपने पास tan 30 tan 30 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है अपने पास, ये है इसका BC, आधार कितना है AB। क्या हो जाएगा tan 30 का मान तो 1/√3। लंब कितना है अपने पास H, ये कितना है AB। तो यहाँ से ये ऐसे नहीं हो रहा क्या, AB बराबर हो गया H√3। AB बराबर क्या आ गया अपने H√3। ये निकाल के बैठ जाना आपने। अब आ जाओ साहब, इसका आधार अपने पास AB बराबर H√3 आ गया। तो अब हम दूसरे वाले में चल रहे हैं। दूसरा वाला कौन सा है, त्रिभुज। ये है अपने पास TAB में। यहाँ थीटा कितने डिग्री है वो देखो, यहाँ थीटा है 60 डिग्री। तो यहाँ से कैसे निकलेंगे अपने, वही tan 60 क्या हो जाएगा, लंब बटे वही आधार। अच्छा लंब क्या है इसके लिए, अपन बोलेंगे AD, और आधार क्या है अपने पास इसके लिए, वही AB। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3, और AD यानी ये कितना है अपने पास 50। AB कितना है देखो, AB अपन ने वैल्यू निकाल ली है, इसको अपन 1 बोल दे तो बोलेंगे बाय फर्स्ट। तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, H√3। अब देखिए आप इधर से इधर इसको कॉम्प्रोमाइज कर लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 3H, इधर क्या आ जाएगा 50। तो H बराबर क्या आ जाएगा 50/3। अब देखो ऐसा कुछ आंसर है क्या इसमें, या कोई पॉइंटों में है या कुछ ऐसे वैसे है। देखो 50/3 है क्या आंसर, 16 सही कुछ करके दे दिया होगा ज्यादा, बात वही है। तुम लोगों ने पांचवी भी पढ़ ली ना, है ना। मतलब मोस्टली तुम्हारे पांचवी हो गई है, एक तो छठी रह रही है, सातवीं हो गई, आठवीं हो गई, नवीं चल रही है, 10वीं करा देंगे, 11वीं पढ़ ली, 12वीं इन्होंने नहीं पढ़ी, प्रायिकता पढ़ी है उसकी जगह। हाँ तो नए बच्चों का भी लगभग ये है कि उनके मतलब लगभग स्टार्टिंग वाली रह रही है मोस्टली देखे तो, पहली दूसरी तीसरी चौथी और छठी प्रश्नावली। कल संडे अपनी अपनी छुट्टी रहेगी, पेपर अपना तो सुबह वैसे ही, सुबह सुबह ही। पेपर तो दे आए, बाकी का तो देखेंगे। डर डर के अगर पेपर ही नहीं देंगे तो फिर तो हो गया उद्धार। छुट्टी है, तुम तैयारी करो, जितना पढ़ा है उतना रिपीट करो, कम कम नहीं हुआ। त्रिकोणमिति या कुछ भी एक बार रिवाइज करो। ये तो 20 तारीख पेपर अर्धवार्षिक की कह दी, नहीं तो यूँ मानो टेस्ट वेस्ट अपने चलते रहते यूँ, क्यों अब मरना हो जाएगा। 20 तारीख तक तो वो पेपर ही स्टार्ट है, अब बीच में अगर टेस्ट वेस्ट घुसेड़ दिए तो वैसे ही 2 एक दिन तो वैसे ही खराब हो जाएंगी। इसे थोड़ा सा बचा रहे हैं अपन, 10 और पढ़ लें हाथ लगे, ये है सीन। फिर वो जो स्टेटिक्स बचेगी ना, वो मैं कल बात करूंगा, हो सकता है तुम्हारी मैं ग्रुप जरूर देख के आना, 2-3 घंटे क्लास लगवा दूँ 9 से 11 ऐसा कुछ। तो टीचर जैसा आएगा वैसे ही आएगा, तो 9 से 11 मैं स्टेटिक्स की क्लास लगवा सकता हूँ तुम्हारी, देख लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ो, आसान है वो, इतना टाइट भी नहीं है।
ऐसे हो सकता है भाई, संडे को छुट्टी पड़ी उस दिन 2 घंटे में कोई टॉपिक कम से कम एक दिन में तो खत्म नहीं होगा, तो कुछ तो होगा आधे ज्यादा, तो संडे के दिन ही हुआ करेगा वो। ये अधूरा। ये देख लो, 80 मीटर चौड़ी सड़क, इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट इसलिए पेपर में बनता रहता है ये। 80 मीटर चौड़ी सड़क, अब देखो सड़क का एनालाइजेशन कैसे करना है, जैसे इसको उठा के मैं यूं रख दूं, मेरे लिए सड़क का काम करेगा, दो किनारे नहीं हो जाएंगे उसके, इस तरह से मेंटेन करना है। तो अपन देखो ये जो दो किनारे होते हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ, इसको कितना चौड़ा बताया गया है, 80 मीटर चौड़ा, कितना बताया है, 80 मीटर चौड़ा। फिर क्या बोला है, देखो सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगाने हैं। कैसे लंबाई के हैं ये, समान लंबाई के हैं, तो समान लंबाई के हम दो खंबे लगा रहे हैं। देखो इस जगह एक खंबा लगा दिया, किसके लगाने हैं ये, समान लंबाई के खंबे लगाने हैं। हम देखो यहाँ पे एक खंबा लगा दिया, ऐसे ही एक खंबा हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, समान लंबाई के खंबे लगाने हैं। अब देखिए ये हिस्सा मैंने बोला ए है, बी है, यहाँ गया सी है, ये वाला डी है, ये लो समान लंबाई के अपने खंबे हो गए। अब क्या बोला गया है इनसे कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, देखो बीचों बीच नहीं लिखा है, क्या लिखा है, बीच। बीच का मतलब इसके पास हो सकता है, इसके कहीं दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, तो कहीं पे एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं अपन। एक पॉइंट सपोज दैट अपन ने यहाँ मेंशन कर लिया, अपन को नहीं पता ये क्या है, ये बीचों बीच है, ABCD के बाद अपन ने इसको क्या नाम रख दिया, ई नाम रख दिया। एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, अभी मान लो रोड के बीच में आके खड़ा हो जाए, इधर के खंभे को देखे फिर इधर के को देखे, अब उसकी लोकेशन पूछ रही है ना, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट ई है, इधर से फिर इधर को देखेगा, इधर को देखेगा। आपको पता है जब हम टारगेट से दूर होते हैं तो कौन छोटे बनते हैं, और टारगेट के पास होते हैं तो कौन बड़े बनते ही हैं, सीधी सी बात है। तो जोर जहां पड़ेगा जब बिल्कुल नीचे खड़ा हो गया, ऊपर देख रहा होगा, दूर होगा तो दिक्कत नहीं आएगी आंखों को, एंगल छोटे बनेंगे। तो बोल रहे हैं ये शिखर के उन्नयन कोण 60 व 30 है। देखो इनको और मिला देता हूं मैं एक बार, ये देखो ये वाला 60 बना दिया, और यही इसी पॉइंट से ये वाला कितना बना दिया, 30। आप सोच रहे हैं मैं इसको 60 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टारगेट के पास है ये बड़ा, और ये कहाँ है टारगेट से छोटा, 30 है, ये बना दिया है। फिर क्या कह रहा है, खंभों की ऊंचाई व खंभों से बिंदु की दूरी निकालो। माना कि ये दूरी पता नहीं है क्या है, x है, और ये वाली सोचो ये वाली क्या हो जाएगी, फिर ये वाली अपन कह सकते हैं 80 पूरी थी, इसमें से x घटा दो, बात तो सही है ना, 80 पूरी थी, इसमें से x घटा दो, और क्या करोगे, कुछ इसको y भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, y भी मान, वैसे भी जाएगा ये, और समझ की बात है, आप किसको क्या मान रहे हो, आप इसको y मान के भी कर सकते हो, आसान हो जाएगा। अभी देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या हो जाता है, एक अपन को हाइट और बतानी है इसकी, तो बता इसको अपन ने h मीटर मान ली, और ये भी कितनी हो गई, समान होने की वजह से h हो गई। माना खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, h मीटर, और h मीटर किसके बराबर आएगी फिर, AD बराबर किसके, BC के। अब सुनो क्या क्या निकालना है अपन को, मैं बता देता हूं। एक हमें AE निकालना है, मतलब x निकालना है, एक तो ये निकालना है। एक हमें निकालना है BE, मतलब ये निकालना है 80 माइनस x वाले से, ये वाला पॉइंट निकालना है, ये हमें निकालना है। और एक हमें क्या निकालनी है, h निकालनी है। ये सारी चीजें हमें निकालनी है, हमने ये सारी लिख ली है। अब देखिए अपन तो देखो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें एक बार इस ट्रायंगल में जाऊंगा, एक बार इस ट्रायंगल में जाऊंगा, इन दोनों ट्रायंगल में जाऊंगा।
सबसे पहले मैं जा रहा हूं इन ट्राइंगल किसके अंदर, अपना ये नाम है इसका EBC में। थीटा कितना है अपना, ये सोचो थीटा है EBC के अंदर 30 डिग्री। देखो आप, थीटा के सामने ये भी लंबी होगा, ये भी क्या होगा, लंबा, और नीचे जो पड़ी हुई है वो भुजा क्या होगी, इसकी आधार। तो क्या बोलेंगे हम लिखेंगे tan, थीटा की जगह 30, लंब बटे क्या करेंगे, आधार। लंब कितना है देखो जरा इसमें, BC, और आधार कितना है इसमें, BE। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। BC कितना है देखो जरा इसमें, H। BE कितना है इसके अंदर देखो, AT-X। आपको थोड़ा टाइट लग रहा हो तो एक सुविधा कर सकते हैं अपन इसके लिए, इसको AT-X नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप इसको ये भी बोल सकते हो Y। आपको लग रहा हो सर कैलकुलेशन में अपन को दिक्कत ज्यादा करेगा, तो उसको AT-X ना बोल के अपन क्या बोल सकते हैं, Y। तो आपको ये होश होना चाहिए x प्लस वाई बराबर क्या है, ये फिर 80 है। क्या है ये, 80 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे h अपॉन क्या रख सकते हैं हम, y। तो आप इसमें बोल सकते हो y बराबर क्या आ गया, h√3। देख लो आप, ये बन जाएगा हमारे पास। ऐसे कैसे फिर अपन जाएंगे किसमें, इन ट्रायंगल, दूसरा क्या नाम है उसका, DAE, कुछ भी मान लो। थीटा क्या है उसके अंदर, 60 डिग्री है, तो वापस वही लगाओगे आप भी, tan 60, और क्या हो जाएगा, लंब, और नीचे कौन आ जाएगा इसके, आधार। लंब का मतलब क्या हो गया, वही AD, और आधार का मतलब क्या हो गया, AE। इसका मतलब tan 60 का मान होता है √3, और इधर AD की जगह कौन आएगा, H, और AE की जगह कौन आएगा देखो, X। तो देखो यहां से अपन कह सकते हैं √3x बराबर h हो जाएगा, और अपन कह सकते हैं कि x अगर निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, h√3। ये मैंने दोनों मान निकाल लिए देखो इसके। इसको आप नंबर 1 बोल सकते हो, इसको आप नंबर 2 बोल सकते हो। अब देख लीजिए जरा यहाँ पे, अपना सबसे पहली बात तो ये समझो कि x प्लस वाई कितने बता रहा था वो अपने आप को 80। y की वैल्यू हमारे पास है h√3, और x की वैल्यू, सॉरी, ये वाली हमारे पास क्या है, h√3 है, और दूसरी वाली हमारे पास क्या दे रखी है इसने, x की वैल्यू h/√3। अपन भी ये बोलेंगे सर h कॉमन आ रहा है तो 1/√3 प्लस क्या हो जाएगा, √3 1। इसमें देखो आप क्या बोलोगे, ये √3 हो गया, इधर से क्या आ जाएगा, ये √3 क्या हो जाएगा, 3। अब देख लीजिए h हो गया, इधर क्या हो गया 4, और इधर कितना हो गया, ये √3। इधर से ये कट रहा है 20 बार, तो h की जो वैल्यू है 20√3 मीटर आ जाती है। आ गई। इसके बाद आपसे x और y के पूछे गए हैं जो हम निकाल लेंगे। इसको हम कर रहे हैं पुट इन फर्स्ट, तो y बराबर क्या आ जाएगा, h√3, h की वैल्यू कितनी है 20√3 इंटू √3, तो 20×3 = 60 मीटर। और ऐसे ही अपन पुट इन फर्स्ट में सेकंड में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर h/√3, यानी 20√3/√3, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ये देख लीजिए आप, खंभों का सीन ये बनेगा इधर से।
हटा दो। ऐसे ही देखो अपन इसका देख लेते हैं एक 9.12, मतलब ये डायग्राम भी आ रहा है इसमें ही। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, दे रखा है। देखो क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर वो उधर खड़ा हुआ है। तट मतलब किनारा, बी क्या है, नहर का किनारा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु सी से, देखो देखो नदी की चौड़ाई ये मान लो आप, तो एक हिस्सा क्या है इसका, एक हिस्सा है हमारे पास बी, ये भी नदी का क्या है, तट है। और ये क्या है, सी, सी भी क्या है, नदी का तट है। भैया यूं ही तो कह रहा है। अरे टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, तो दूसरा तट तो सी हो गया ना, सी से ये कितना बना रहा है, 60। इसी तट पर इस बिंदु से सी से 20 मीटर दूर, देखो क्या होता है एक्चुअलिटी में, अपन कह रहे हैं नदी के उस तरफ एक टावर है, नदी है, दूसरा किनारा कौन सा हो गया, सी पॉइंट हो गया। अब इधर से जमीन स्टार्ट है, तो बंदा यहाँ खड़ा होकर नदी देख सकता है, थोड़ा दूर जाएगा 20, फिर नदी देखेगा। जब यहाँ नदी के किनारे खड़े होकर टावर को देख रहा था तब एक 60 डिग्री कोण बन रहा था, जब दूरी बढ़ा दी यहाँ पहुंच गया तो उसका कम का कोण बनेगा, सीधी सी बात है। दूर होएगा जैसे उसे देखने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अभी आप पंखे के नीचे बैठ के पंखे को देखोगे दिक्कत आएगी, दूर बैठोगे नहीं आएगी। कैसे भी आप सीन मान लो इसमें। सीधा मुड़, सीधा मुड़ो, कैसे बैठो तुम, सीधे 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 बैठो, सीधे बैठो। सुबह आते ही सीधे तो बैठा करो कम से कम, जब अनुशासन ही नहीं है तो विद्या कहां से आएगी। सच्चाई ये है। देखो 20 मीटर सी से दूर चला है, फिर देखिए तो 30 बने। रेडी है पूरा डायग्राम, आपको क्या करना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है, इसको क्या बोलेंगे, एच है। टावर की ऊंचाई है वो क्या है, एच है। और फिर क्या बोल रहे हैं, नहर की चौड़ाई निकालनी है अपन को, तो मतलब अपन को तो ये वाली निकालनी है ना, फिर तो आप चाहें तो इसको एक्स मान लो, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो इस पूरी को x मान लेंगे, तो बताओ ये पूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पूरी ऐसी नहीं हो जाएगी क्या, x प्लस 20, यहां से यहां तक। क्या दिक्कत आ रही है, जो ज्ञात करवा रहा है उसको आप कुछ मान सकते हो। अब तुम क्या क्या बड़बड़ाते रहते हो यार, क्या बातें करते रहते हो, मेरे ये समझ में नहीं आती। तुम आसान ज्यादा लग रही है क्या ये 10th मैथ। ए बी बराबर एच है, एच मीटर है, इसको अपन बोल सकते क्या है, ये टावर की ऊंचाई है। BC क्या है जिसको x बोल रहा हूं, इसको बोल दूं क्या नदी की चौड़ाई। CD कितनी दे रखी है इसमें, 20 मीटर। सारे डेटा अपने हाथ में होने चाहिए। अब सुन लो साहब, एक तो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, और दूसरा बन रहा है ये भयंकर बड़ा वाला। इसमें जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, CBA। थीटा कितना है इसका, 60 डिग्री। जरा सोचो इसके सामने, 60 के सामने ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, और बची कुछ नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो बताओ यहां भी क्या लगाएंगे अपन, ये लगाएंगे tan 60, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, AB। आधार कितना है इसमें, ये है BC। AB को क्या बोला गया है एक्चुअलिटी में, इसको बोला है H, और BC को क्या बोला है अपन ने, X। अब आप देखिए जरा, tan 60 का जो वैल्यू है वो क्या है, √3, इसको क्या बोल देंगे, H/X। आपको बता दूं कि बात, मुझे x पूछा गया है, मेरे लिए x ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो x अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा √3x, ये है h, तो x हो जाएगा H/√3। देख लीजिए आप जरा, यहां से ये बना दिया। मुझे चाहिए आप दूसरा त्रिभुज। त्रिभुज में जाएंगे अपन ABD में,
ए बी डी में थीटा कितना है इसका 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री है तो अपन क्या बोलेंगे इसमें tan 30। इधर क्या आ जाएगा लंब बटे क्या आधार। लंब कितना है इसमें ए बी, आधार कितना है इसमें बी डी, ए बी कितना है इसमें एच, बी डी कितना है इसमें, देखो बी डी को अपन कहीं निकाला है ना, नहीं बी डी नहीं निकाला अपन ने, क्या लिख कहाँ है बी डी नहीं निकाला, बी डी और लिख लेना यहाँ पे, यहीं पे कर लेना। बी डी क्या है, कैसे निकालेंगे अपन, डी सी प्लस बी सी। बी डी क्या हो जाएगा अपना, डी सी है 20 और वो है एक्स, तो बी डी को अपन सीधा बोलेंगे x प्लस 20। कितना है x प्लस 20। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये हो जाएगा x प्लस 20। अभी आप देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई, x प्लस 20 और ये हो जाएगा h√3। या तो आप x का मान उठा के डाल लो या फिर यहाँ से h का मान निकाल लो, एक काम कर सकते हो आप इसके अंदर कुछ भी। अपन थोड़ा सा ऐसे करेंगे, यहीं से निकाल लें, h का मान निकाल दूं उधर रख दूंगा, h बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 20 के बटे में कौन है √3। ये वाली समीकरण क्या बन जाएगी अपनी नंबर 2। अपन को कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर एक काम करना है, अपन 2 से मान 1 में रख दे। अपन से एक ही चीज पूछी ना इसने, क्या क्या पूछा है, ऊंचाई भी पूछी है टावर की, जब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इधर x का मान रख दो चाहे। समीकरण 2 से 1 में x, h का मान जा रहा है, देखो x बराबर, h की जगह क्या लिख दूंगा मैं, x प्लस ये तो ऐसा बटे √3, और 1/√3 पहले से ही था इनके पास, तो x प्लस 20 बटे में कितना हो गया 3। मैं यहाँ करूँगा क्रॉस, तो 3x बराबर x प्लस 20, ये 3x माइनस x और ये 20, 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 20/2 यानी कितना हो जाएगा 10। तो नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई अपने पास 10 मीटर आ गई। नदी की चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास 10 मीटर आ गई। ठीक है, अभी अपन को क्या निकालना है इसके अंदर, h निकालना है ना, तो h कैसे निकालेंगे, देखो इसी को पुट कर रहा हूं मैं किस में, सेकंड में, तो बताओ यहाँ है x प्लस, सॉरी x का मान रख दूं इसके अंदर, ये हो गया 10, इधर है 20, ये है √3, ये हो गया h। अभी देखो ऊपर उधर उनको सेटल करोगे तो कितने आएंगे 30/√3, √3 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे गुणा, जैसे ही आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास क्या सीक्वेंस आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा कितना 30√3 और नीचे कितना है 3, यहां से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 10√3, यानी टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाती है अपने पास 10√3 में। चेक करोगे एक बार आंसर, देख लिए। हाँ सर, नींद नहीं खुल रही क्या, खुल गई, इतना लेट क्यों जगते थे यार। कितना कमा लिया यार भाई, 11,000 कमाया था 2 दिन पहले ही। अभिमन्यु को रेंट डाल दिए, देख लियो ग्रुप में मैसेज, पहले डाल दिया यार बाबू, क्या कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। क्यों मगजमारी कर रहा है यार, रागे सु बुला बात कर, बात कर ना, तू खुद कितना पढ़ाना है जो पढ़ा ले, इस संडे मेरा पेपर है, मैं जाऊंगा बाहर।
वीडियो को है मेरा तो खूब पड़ा। मैंने तो भर दियो। हाँ मैंने भर रखे, टीजीटी पीजीटी दोनों भरे हैं मैंने। अब भरा गया छोटू रे भरेगा देखिए तो। मैं तो दो ही बहुत है, पीजीटी टीजीटी मेरी बस की कौन बहुत है यार, अब दो ही वैकेंसी बहुत है। हटा दूँ इसे, हटा दूँ? अब देखो ये सवाल भी ठीक है दिखने में। क्या बोल रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, मतलब भवन से भी ऊंचा है टावर, तो फिर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके फुट से इसका अवनमन कोण कितना है? 45 है। टावर की ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले चित्र बनाना आना चाहिए इसमें। जिसमें चित्र अपन से पूछेगा ना, बस उसमें थोड़ी सी मेहनत होनी है आपको। ये भी बना दिया। मैं आपको बता दूं, ये अपनी बिल्डिंग है तो मैं बोल दूं ये भवन का फुट है। भवन का फुट क्या बोल रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन, तो 7 मीटर ऊंचा मैंने इसमें क्या बना दिया है? भवन। देखो अपन ने क्या बना दिया है इसमें? 7 मीटर ऊंचा भवन। ये तुम बातें क्या कर रहे हो यार? ये तो बताओ, तुम बातें सुबह सुबह क्या आ रही हैं तुम्हें याद ऐसी? 7 मीटर ऊंचा भवन, तो टावर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 मीटर ऊंचा भवन है, और टावर फिर कितना है? बाहुबली है टावर तो। तुम पेपर मत बनाना, मैं तो दिखाने के लिए मालूम पड़ा तुम ठोक रहे हो। अच्छा अच्छा, पेपर में एक पेज में डायग्राम ही आ रहा है बस, दूसरे पेज में आंसर स्टार्ट होंगे, ऐसा मत कर देना। अभी सुनो, 7 मीटर ऊंचे भवन से टावर की पहली बात तो इसने ऊंचाई पूछी है, तो देखो ये ऊंचाई तो अपन बोल देंगे एच है। क्या है? एच है। ये पॉइंट बी हो गया, ये अपन ने बोल दिया सी है। सी क्या है? टॉप है किसका? भवन का। और ये क्या है? फुट है किसका? भवन का। किसका फुट है? भवन का। पीसी 7 मीटर जो इनसे शिखर से, भवन के शिखर पे पहुंचो भाई। यहाँ खड़े हो गए छत पे, छत पे खड़े होके क्या कर रहे हैं अपन? छत पे खड़े होके हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं? यहाँ देखो हमारा जो दृष्टि रेखा है वो इधर जाएगी सीधी सीधी, यहाँ अपन को कोई दिक्कत नहीं रहनी। इस बात का मतलब समझो आप, यहाँ भी फिर कितना बन रहा होगा? साथ ही बन रहा होगा। इस पॉइंट का नाम रख दिया क्या है? डी है। इस पॉइंट का नाम क्या है? डी है। ये डी रख दिया अपने। यहां तक हमें कोई टेंशन नहीं है, आंखों कोई परेशानी नहीं होगी। 0 डिग्री बन रहा है अपना छत पे खड़े होके। अभी क्या बोल रहा है? क्या करना है तुम्हें? ऊंचे भवन के शिखर से टावर, टावर का हम बोल रहे हैं ये भाई साहब जो ई पॉइंट है ना, वो टावर का टॉप है। ये कौन है? टावर का टॉप। टावर का ये है टॉप। अब यहां से खड़े होके कितने डिग्री बनवा रहा है? ये भाइयों कह रहा है मैं तो ऊपर देखूंगा, और ऊपर देखेंगे तो क्या बनवा रहा है? ये बनवा रहा है अपने पास कितने डिग्री बनवा रहा है रे? ये ऐसे बनवा रहा है। और दूसरी चीज देखो, यहां पे ये जो बनवा रहा है एंगल, वो कितने डिग्री बनवा रहा है? ये बनवा रहा है अपने कितनी? 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है ये? यहां खड़ा होकर के टावर के टॉप को देख रहा है, फिर क्या कर रहा है? यही खड़ा होकर के टावर के किसको देख रहा है? पैर को। और अवनमन मतलब
देखो इस रेखा से ऊपर की तरफ देखे तो उन्नयन और नीचे की तरफ वाले बिंदु को देखे तो ठीक है, यहाँ छत पे खड़े हो गए टावर को देखे फिर नीचे देखे तो देखो यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको अपन ऐसे मिला देंगे। ये सी से कहाँ देख रहा है, ये यहाँ देख रहा है नीचे। सुनो कोण कितने डिग्री, देखो यहाँ बनेगा कोण, तो कोण यहाँ बनेगा कितना 45। पर मैं आपको तरीके की बात बताऊं, इसमें क्या है, देखो ये अल्टरनेट जेड बन रहे हैं ना, एक अंदर कोण, तो ये देखो यहां बन रहा था तो जेड यू बन रहा है, ये यहां आ जाएगा 45। एक चित्र ये हो गया, दूसरा चित्र ये हो गया, इन दोनों के अंदर अपन को जाना है। और अपन यहाँ पे देखो ये भी लिख देते हैं, जो ईडी है, सुनो ये ए है, वो क्या है एच मीटर। एच मीटर कौन है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। ईडी है वो कौन है, ईडी को अगर अपन देखेंगे तो ईडी अपने पास ये बन जाएगा ई से डी, ई से डी, ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये पूरी एच थी, एच में से क्या कम है 7 कम है, एच में से कितनी कम है 7 कम है, तो ईडी कितनी हो जाएगी, एच में से 7 घटा दो। और आ जाओ यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो आपका एडी है वही आयत जैसा बन रहा है ना, ये तो बीसी है, ये कितना है अपने पास 7 है, ये कितना है अपने पास 7 है। ये सारी खानी मीटरों में है। और सुन लो यहाँ पे जैसा ए बी है वैसा ही सी डी है, तो ए बी और सी डी की आपको टेंशन नहीं लेनी, ए बी बराबर किसके है सी डी के। आयत वाला सीन सा हो गया इसके अंदर। दोनों त्रिभुज चले जाओ, सबसे मस्त है पहले 45 डिग्री वाले में जाना। क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल किस, इसका नाम है ए बी सी, थीटा कितना है यहाँ 45, क्या होगा वही बोलेंगे अपन लंब बटे आधार, वही सीन tan थीटा, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो थीटा के सामने ये क्या है इसका लंब है और ये नीचे वाला क्या है आधार है, ऐसे ये वाला भी क्या होगा लंब होगा और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब देख लीजिए आप tan 45 क्या लिखोगे आप इसके अंदर, BC बटा लंब तो BC हो गया और आधार कितना हो गया AB। tan 45 का मान एक होता है, BC है 7 और ये AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, ए बी बराबर 7 मीटर। ये देख लो ये बन गया। इसका मतलब ये है कि ए बी और आपका जो सी डी है वो टोटली कितने का आया है 7 का आया है, ये मतलब निकलेगा इसका। इसको एक मत दो, इसको दे दो एक चाहे, ये ठीक है। अभी देख लीजिए आप, अपन चल रहे हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला क्या है, इन ट्राइंगल क्या नाम है इसका, ईडीसी। वापस अगेन क्या लगाएंगे, tan के अब की बार ज्यादा है 60 डिग्री, इधर हो जाएगा ईडी और इधर नीचे क्या आएगा इसमें सीडी। ईडी कितना है h माइनस 7 और सीडी कितना है पहले निकाल रहा अपन ने, कितना है 7, किससे बाय ई क्यू फर्स्ट। tan 60 का मान √3 हो जाएगा h माइनस 7 बटे 7, ये करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई 7 √3 h माइनस 7, तो h बराबर क्या हो जाएगा 7 √3 प्लस 7 और यहाँ से 7 को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा h। आप देखो यहाँ पे ऐसे छोड़ा है कि कुछ करा है, क्या कर रखा है छोड़ा है।